नबी ये कौनैन फरमाते हैं कि अपने बच्चों को सबसे पहले 3 चीजों की तालीम दे दो। सबसे पहले क्या मतलब? LKG UKG नर्सरी में एडमिशन से पहले नबी फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजें सिखा दो। कब सिखाना है? स्कूल मदरसा कॉलेज में भेजने से पहले नबी फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजें सिखा दो। अपने बेटों को बाप कहने के लिए बाद में सिखाना, अपनी बेटियों को माँ कहने के लिए बाद में सिखाना, अगर पोता है तो दादा कहने के लिए बाद में सिखाना, अगर नवासी है तो नाना कहने के लिए बाद में सिखाना। नबी फरमाते हैं कि अपने बच्चों को सबसे पहले 3 चीजें सिखा दो। 3 चीजों में पहली चीज मेरे आका फरमाते हैं कि अपने बच्चों को सबसे पहले नबी की मोहब्बत सिखा दो। नबी की मोहब्बत सिखा दो। पहली चीज नबी ये कौनैन फरमाते हैं कि अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखा दो। दूसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं कि अपने बच्चों को हजरते अली के बेटे हसन और हुसैन की मोहब्बत सिखा दो। हजरते अली की मोहब्बत सिखा दो। आप यहाँ वाकई में हसन और हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। नबी फरमाते हैं अपने बच्चों के सीनों में अहले बैत की मोहब्बत डाल दो। अपने बच्चों के सीनों में अली के बेटों की मोहब्बत डाल दो। तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं कि अपने बच्चों के सीनों में कुरान की मोहब्बत डाल दो। अब यही पे रुक करके अहले स्टेज और स्टेज पे बैठे हुए उलमा की तवज्जो। मेरे आका फरमाते हैं कि अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत डाल दो सीने में उनके। जब नबी की मोहब्बत बच्चों के सीने में डाल दी गई, फिर आले नबी की मोहब्बत की क्या जरूरत है? जब नबी ये कौनैन की मोहब्बत बच्चों के सीनों में डाल दी गई है, फिर हसन और हुसैन की मोहब्बत की क्या जरूरत है? तो सुने मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, कि कोई भी बंदे मोमिन उस वक्त तक सच्चा मोमिन नहीं बन सकता है, उस वक्त तक पक्का मुसलमान नहीं बन सकता है जब तक कि वो नबी से मोहब्बत न कर ले। कितनी मोहब्बत? अपने बेटे से ज्यादा। कितनी मोहब्बत? अपनी बेटियों से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा। नबी से ना मोहब्बत कर ले तब तक वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता है। मुझे कहने की इजाजत दी जाए कि नबी की मोहब्बत ईमान वाला बनाती है और आले नबी की मोहब्बत ईमान की हिफाजत करती है, ईमान की हिफाजत करती है। मेरे आका फरमाते हैं कि अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखा दो। अपने बच्चों को आले नबी की मोहब्बत सिखा दो, क्योंकि आले नबी की मोहब्बत में आपने ये जलसा सजाया है। आपने हसन और हुसैन की मोहब्बत में आज का ये अजीमुशान जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। आपने ये पैसा खर्च किया है। हाथों डी के खुश अकीदा सुन लीजिए आले मुसलमानों, आपने ये पर्दे का इंतजाम किया है, शामियाना आपने लगाया है, ये टेंट आपने लगाया है, ये डीजे आपने लगाया है, उलमा को आपने बुलाया है। अगर मैं आपसे पूछ लूं आपने इतना पैसा क्यों खर्च किया है, आपने ये शामियाना क्यों लगाया है, तो आप कहोगे फरीदुल कादरी हमने जो ये खर्च किया है हुसैन की मोहब्बत में किया है, हमने जो पैसा लगाया है हुसैन की मोहब्बत में लगाया है। मैं अगर आपसे पूछूं कि जरा ये तो बता हुसैन की मोहब्बत का इनाम क्या मिलेगा, हुसैन से मोहब्बत करते हो इसका फायदा क्या मिलेगा, आप कहोगे फरीदुल कादरी मैंने आपको इसीलिए बुलाया है जरा आज हमें समझा दे कि हमारे सीने में हुसैन की मोहब्बत है, हमने हुसैन की मोहब्बत में लाख तो लाख का जलसा लगाया है, जरा पता दिया जाए हमें हुसैन की मोहब्बत का फायदा क्या मिलेगा। तो सुने नबी ये कौनैन फरमाते हैं कि अगर किसी के सीने में हुसैन की मोहब्बत होगी और जब उसका इंतकाल होगा, जब उसकी मौत आएगी, तो नबी फरमाते हैं कि आले नबी की मोहब्बत की वजह से, हसन और हुसैन की मोहब्बत की वजह से जब उसकी मौत आएगी तो रब ताला उसे ईमान के साथ मौत अता फरमाएगा, ईमान के साथ उसका खातिमा अता फरमाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि उसकी मौत ईमान पे आएगी, बल्कि नबी फरमाते हैं ऐ हुसैन की मोहब्बत में जलसा करने वालों, फातो डी के खुश अकीदा सुन्नी जयाले मुसलमानों, नाज करो अपने मुकद्दर पे, नाज करो अपनी किस्मत पे। आपने लाख तो लाख का जलसा सजाया है, मेरे आका ने आपको ये तोहफा दिया है, मेरे आका ने आपको ये इनाम दिया
किया है। नबी ये कौनैन ने आज नहीं, आज से 1400 साल पहले हुसैन से मोहब्बत करने वालों के लिए ये इनाम अता फरमाया है। नबी ये कौनैन फरमाते हैं कि जिसके सीने में हुसैन की मोहब्बत होगी, अगर घर के बिस्तर पे मरेगा, नबी फरमाते हैं कि मौत बिस्तर पे होगी मगर रब ताला उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा, उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। जरा हुसैन की मोहब्बत की बात आई है तो एक बात सुन ले, मेरे आका है, नबी ये कौनैन है। बस आखिरी बात, तकरीर खत्म। मेरे आका है, मदीने की गलियां हैं, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। मदीने की गलियों से मेरे आका सहाबा के साथ कहीं गुजर रहे हैं और जब मेरे आका सहाबा के अंजुमन में होते ऐसा लगता जैसे 14वीं का चांद सितारों में मुस्कुरा रहा। मेरे आका है, मुकद्दस सहाबा की जमात है। नबी ये कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम सहाबा के साथ मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं। आका देखते क्या है कि एक 8 साल का बच्चा है, मदीने की गलियों में खेलता हुआ बच्चा है। आप हजरात सुन रहे हैं, सुनिएगा कि अल्लामा जहांगीर ओवैसी को उठा दिया जाए। कुछ देर सुन लीजिए, 5-10 मिनट, है ना। आपकी इस जज्बे का मैं बड़ा एहतराम करता हूं कि आप हजरात अब तक यहां बैठे हुए हैं। जरा दोनों हाथों को उठाएं, बोले या हुसैन। जितने मर्द हजरात हैं वो हाथ उठाएं, औरतें ना उठाएं। जितने मर्द हजरात हैं, अब जो औरत है वो अपने हाथ को नीचे रखेंगे, जो मर्द है वही उठाएंगे। दोनों हाथों को उठाएं, बोले या हुसैन, या हुसैन। मेरे आका है, मदीने की गलियां है। नबी ये कौनैन मदीने की गलियों में सहाबा के साथ कई तशरीफ ले जा रहे हैं। कौन सहाबा? मेरे आका के सहाबा। कौन सहाबा? अल्लामा नज़मी ने कहा था, एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान इधर। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। मेरे आका है, मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं। मेरे आका देखते क्या है कि एक 8 साल का बच्चा है, मदीने की गलियों में खेल रहा है। उस बच्चे के सर भी गंदा है, उस बच्चे का लिबास भी गंदा है। वो बच्चा मदीने की गलियों के गिर्द गिबार में खेलता हुआ बच्चा मिला। मेरे आका ने उस बच्चे को अपनी गोद में बिठाया। मेरे आका ने उस बच्चे की पेशानी भी चूमी। नबी ये कौनैन ने उस बच्चे से बड़ा लाड़ो प्यार किया था। मेरे आका ने उस बच्चे से बड़ी मोहब्बतें की थी। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने जब उस बच्चे को अपनी गोद में बिठाया था, किस गोद में बिठाया था? जिस गोद के बारे में उलमा लिखते हैं कि नबी की गोद जन्नत से करोड़ों दर्जे अफजल आला हुआ करती है, अफजल आला हुआ करती है। मेरे आका ने उस बच्चे को अपनी गोद में बिठाया था। हज़रत हुसैन, हज़रत शहीद करबला, हज़रत अल्लामा फरीदुल कादरी साहब, नौजवाना ने बहादुरी, आशिकाने हुसैन, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने उस बच्चे को अपनी गोद में बिठाया। उस बच्चे से बड़ा लाड़ो प्यार किया था नबी ये कौनैन ने। उस बच्चे की पेशानी भी चूमी थी। मेरे आका ने उस बच्चे को बड़ी मोहब्बतें दिया था। मेरे आका ने उस बच्चे को जमीन पे रख दिया। फिर वो बच्चा खेलने लगा। सहाबा आपस में बातें करने लगे कि साथी जरा पता लगाया जाए ये कौन ऐसा बच्चा है। ये तो हसन भी नहीं है, ये तो हुसैन भी नहीं है। ये कौन ऐसा बच्चा है जिस बच्चे को नबी ने इतना प्यार दिया है, जिस बच्चे को नबी ने अपनी गोद में भी बिठाया है, जिस बच्चे की पेशानी नबी ने चूमा है, जिस बच्चे के सर पे हाथ नबी ने रखा है। ये बच्चा कौन है और इस बच्चे ने कौन ऐसा काम किया है जिस काम को नबी ने पसंद फरमाया है और इस बच्चे से बड़ा प्यार किया है। जरा पता लगाया जाए। सहाबा अभी इधर आपस में बात ही कर रहे थे, इधर मेरे आका समझ जाते हैं और नबी समझते क्यों नहीं। नबी के नबुव्वत के इल्म का मामला ये है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, और मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं है। मेरे आका समझ जाते हैं कि ये मेरे सहाबा मुझसे पूछना चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह, इस बच्चे का कौन ऐसा काम आपको पसंद आ गया आका कि आपने इस बच्चे को अपनी गोद में बिठाया, इस बच्चे से बड़ा प्यार किया, इस बच्चे की पेशानी भी चूमी। या रसूल अल्लाह, इस बच्चे का कौन ऐसा काम पसंद आ गया
मेरे आका के सहाबा ने जब पूछा था, मेरे आका फरमाते सहाबियों जानना चाहते हो इस बच्चे ने कौन ऐसा काम किया था? सहाबा फरमाते हैं हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, हम लोग जानना चाहते हैं आका कि आखिर इस बच्चे ने कौन ऐसा काम किया था जिसकी वजह से आपने इस बच्चे से बड़ा लाड़ो प्यार किया है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबियों सुनो, ये मदीने में खेलने वाला बच्चा है, अगरचे इसके बाल गंदे हैं, अगरचे इसका लिबास गंदा है, अगरचे गर्दो ग़बार इसके जिस्म पे पड़े हैं, लेकिन ऐ मेरे सहाबियों सुनो, जब ये बच्चा मदीने की गलियों में खेलता था, मेरा नवासा हुसैन भी खेलता था, मेरा नवासा हसन भी खेलता था, और जब जब मेरा नवासा हुसैन इसके साथ खेला करता था और मेरा बेटा हुसैन मदीने की गलियों में जहां जहां कदम रखता था, ये बच्चा वहां की मिट्टी को उठाता था, अपनी पेशानी पे लगा लिया करता था, ये बच्चा वहां की मिट्टी उठाता था, अपने सीने पे मल लिया करता था, मिट्टी उठाता था, अपने सर पे मल लिया करता था। ऐ मेरे सहाबियों, मैंने इस बच्चे से पूछा था ऐ बच्चा कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है, कहीं तू दीवाना तो नहीं हो गया है कि मिट्टी को उठाता है, सीने पे भी लगाता है, मिट्टी को उठाता है, पेशानी पे भी लगाता है, मिट्टी को उठाता है, अपनी आंखों पे भी लगाता है। ऐ बच्चा कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? ऐ मेरे सहाबियों, मैंने उस बच्चे से कहा था ऐ बच्चा कहीं तू दीवाना तो नहीं हो गया है? उस बच्चे ने कहा था या रसूल अल्लाह मैं पागल जरूर हूँ, मैं दीवाना जरूर हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह किसी दुनियादार का दीवाना नहीं बल्कि करबला के ताजदार का दीवाना हूँ। करबला के शहंशाह। नारे रिसाला अल्लामा फरीदुल कादरी साहब क़िबला, अज़मते हुसैन, रिफ़ाते हुसैन, मकामे हुसैन, हुसैन का जलसा। वाह बस आखिरी बात सुने, तकरीर खत्म। जरा इनाम देखें, क्या इनाम अता फरमाया है। मेरे आका ने पूछा था ऐ बच्चे जरा ये तो बता, क्या तू वाकई में हुसैन से मोहब्बत करता है? अगर आप भी हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो तो बोलो या हुसैन। मेरे आका ने उस बच्चे से पूछा था ऐ बच्चे जरा ये तो बता, क्या वाकई में तू हुसैन से मोहब्बत करता है? उस बच्चे ने कहा था हाँ या रसूल अल्लाह, मैं हुसैन से बड़ा प्यार करता हूँ, मैं हुसैन से बड़ी मोहब्बतें करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया था ऐ बच्चा सुन ले, अगर वाकई में तू हुसैन से मोहब्बत करता है, तेरे सीने में हुसैन की मोहब्बत है, तो फिर सुनो हश्र का मैदान होगा, लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटियां माँ से भागेगी। नबी फरमाते हैं ऐ बच्चा सुन ले, फिर हश्र के मैदान में मैं मोहम्मद इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुझे मैं अपने साथ जन्नत में लेकर के जाऊंगा। नबी ने उस बच्चे को इस बात की जमानत दी थी कि मैं तुझे जन्नत में लेकर के जाऊंगा, तेरी शफाअत फरमाऊंगा। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि अगर मदीने की गलियों में बैठ के कोई बच्चा हुसैन से मोहब्बत करे, नबी कह दे कि मैं तेरी शफाअत करूंगा। अगर भातोडी में भी कोई मुसलमान हुसैन से मोहब्बत करे, हुसैन की मोहब्बत में रात भर जाग करके हुसैन की बातें सुने, तो मुझे नबी के कौनैन की जात पे और नबी के कौनैन की रहमत पे हमें उम्मीद है कि हश्र के मैदान में मेरे आका भी मेरी शफाअत फरमाएंगे, मेरे आका भी मेरी सिफारिश फरमाएंगे। बड़ी तेजी के साथ करबला लेके चलता हूं और 3 से 4 मिनट के अंदर अपनी तकरीर खत्म करता हूं, क्योंकि जिक्र शहीद आजम है। मैंने 20 मिनट का वक्त लिया था और लगभग 24 मिनट हो चुका है। आधे घंटे में गुफ्तगू खत्म। 5 से 6 मिनट सुनने के लिए तैयार है? जरा हाथों को उठाएं, बोले या हुसैन या हुसैन। करबला का मैदान है, आका हुसैन के घर में खेमे में अब बीमार ज़ैनुल आबिदीन के सिवा कोई नहीं। आका हुसैन रन में जाने के लिए तैयार होते हैं। अपने सर पे कोई दिक्कत है क्या बाबू? कोई दिक्कत है क्या? 10 मिनट 5 मिनट 7 मिनट इजाजत है? अल्लामा जहांगीर ओवैसी साहब बैठे हुए सुनाएंगे आपको, जी भर के सुनाएंगे, आप सुनेंगे, मजा आएगा इंशाअल्लाह। कुछ देर सुन लें। आका हुसैन है, करबला का मैदान है। अब खेमे में बीमार ज़ैनुल आबिदीन के सिवा कोई नहीं। आका हुसैन अपने सर पे नबी कौनैन का अमामा बांधते हैं, हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी लेते हैं। कौन कर सकता है बयान करबला, मुनफरिद है दास्तान करबला।
कोई जाकर पूछ ले प्यासी सकीना से जनाब, कैसा था वो इम्तिहाने करबला। खुल्द का मुज्दा सुना हजरत शब्बीर से, आया हुर जब दरमियाने करबला। मिट गया दहर से नामे यजीद, मिट गया दहर से नामे यजीद, है मगर बाकी निशाने करबला। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, है मगर बाकी निशाने करबला। सुन ले बस आखिरी बात, मेरी मिल्लत की बेटियां बैठी है, इस्लाम के मुकद्दस शहजादे बैठे हो तो सुन लो। आका हुसैन के खेमे में अब ज़ैनुल आबिदीन के सिवा कोई नहीं है जो जाके हुसैन के कदमों पे जानिसारी कर सके। आका हुसैन सर पे अमामा बांधते हैं, हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी लेते हैं, रन में जाने के लिए तैयार होते हैं। आका हुसैन अपनी बहन ज़ैनब के पास आते हैं, कहते हैं ऐ मेरी बहन ज़ैनब, ये तुम्हारा भाई है बहन, ये तुम्हारा भाई भाई हुसैन भाई है मेरी बहन, कि जब नबी ये कौनैन की शहजादी मेरी माँ फातिमा का इंतकाल हुआ था, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, तूने मुझे वो प्यार दिया, तूने मुझे वो शफ़क़तें दी कि मुझे अपनी माँ का प्यार याद नहीं आया, मुझे अपनी माँ की मोहब्बतें नहीं सताई, बल्कि आपने मुझे बड़ा प्यार दिया था। क्योंकि एक भाई और एक बहन की मोहब्बत की मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती है। आका हुसैन है अपनी बहन के पास जाते हैं, कहते हैं ए बहन ज़ैनब, मुझे रंग में जाने की इजाजत दिया जाए। अल्लाह अकबर। आका हुसैन की बहन ज़ैनब ने अपने छाती पे कौन ऐसा पत्थर रख करके अपने भाई को रंग में जाने की इजाजत दी होगी। अपने आंखों पे सब्र की कौन सी पट्टी बांध करके ज़ैनब ने अपने भाई को रंग में जाने की इजाजत दी होगी, उस मैदान में जाने की इजाजत दी होगी जहां से अली अकबर भी लौट के नहीं आया, जहां से कासिम भी लौट के नहीं आया, जहां से अली अस्कर भी लौट के नहीं आया, जहां से अब्बास अलमबरदार भी लौट के नहीं आया। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब कुबरा है, हुसैन की बहन ज़ैनब इजाजत देती है मैदान रन में जाने के लिए। आका हुसैन अपनी बीवी शहरबानो के पास आते हैं, फरमाते हैं ऐ मेरी बीवी शहरबानो, तू एक बादशाह की बेटी है, तू बड़ी नाजो नयन से पली है मेरी बीवी, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी है मेरी बीवी, लेकिन जब से तुम मेरे निकाह में आई है, जब से तुम मेरे साथ में आई है, बड़े सब्र का इम्तिहान तुमने दिया है, बड़ी आजमाइशों से तुम गुजरी हो। ऐ मेरी बीवी शहरबानो, जब मैदान करबला में अपने शौहर को देखना सब्र कर लेना, अपने दामन को मत नोचना, अपने बालों को मत नोचना। अल्लाह अकबर। आका हुसैन है अपनी बीवी शहरबानो को दिलासा दे रहे हैं, अपनी बीवी शहरबानो को तसल्ली दे रहे हैं। जाकर के आप चाहो तो शहरबानो से पूछ सकते हो कि शहरबानो ने अपनी किन आंखों से अपनी निगाहों के सामने अपने उजड़ते हुए सुहाग को देखी होगी। एक बीवी अपनी निगाहों के सामने कैसे अपने सुहाग को उजड़ते देखी होगी, ये तो शहरबानो ही बता सकती है। आका हुसैन है जुलजना घोड़े पे सवार होते हैं। कौन जुलजना घोड़ा? ये वही जुलजना घोड़ा जो मदीने से चला मक्का पहुंचा था, मक्का से चला करबला पहुंचा था। जुलजना घोड़े की रफ्तार ये थी कि बिजली की चमक पीछे हो जाती, लेकिन जुलजना की रफ्तार आगे हो जाया करती थी। अल्लाह अकबर। जुलजना घोड़े पे आका हुसैन सवार होते हैं, हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी है, सर पे नबी ये कौनैन का अमामा है। आका हुसैन जुलजना घोड़े को एड़ी देते हैं, मगर जुलजना घोड़ा है कि रन में जाने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। जुलजना घोड़े से आका हुसैन मुखातब होते हैं, कहते हैं ऐ जुलजना घोड़ा, तू वही घोड़ा है जो तूने मेरा साथ हमेशा दिया है, कभी मेरे साथ बेवफाई नहीं किया है, कभी मेरे साथ धोखा नहीं दिया है। ऐ जुलजना घोड़ा, तुम मदीने से चला मक्का पहुंचा, मक्का से चला करबला पहुंचा। ऐ जुलजना घोड़ा, जरा ये तो बता दे तुझे क्या हो गया है, आज तू आगे बढ़ने को तैयार क्यों नहीं है, तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अल्लाह अकबर। जुलजना घोड़े ने अपने सर को नीचे किया था और ज़बाने हाल से यही कहा था, आका हुसैन मैं आपका वफादार हूँ, इस दुनिया में भी आपका वफादार हूँ और वहां भी आपके आजाद वफादारी का सबूत दूंगा। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने देखा है कि जुलजना घोड़े ने अपने सर को नीचे किया है, गोया कि जुलजना घोड़ा यही कह रहा हो कि आका हुसैन पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे, मेरे पाँव में जंजीर लगा दी गई है, मेरे पाँव को बांध दिया गया है। आका हुसैन रन में जाऊं तो कैसे जाऊं? अल्लाह अकबर। आका हुसैन है
जुलझना घोड़े से नीचे उतरते हैं, देखते क्या है कि जुलझना घोड़े पे किसी ने जंजीर नहीं लगाई है, जुलझना घोड़े के पांव को किसी ने रस्सियों से नहीं बांधा है, बल्कि आका हुसैन देखते क्या है कि मेरी 8 साल की बेटी सकीना है, जुलझना के घोड़े के आगे पांव को पकड़ के कह रही है, ऐ जुलझना घोड़े मेरे पापा को वहां मत लेके जाओ जहां से अली अकबर भी लौट के नहीं आया है, जहां से कासिम भी लौट के नहीं आया है, जहां से अब्बास अलमबरदार भी लौट के नहीं आया है। अल्लाह अकबर। आका हुसैन है, अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाते हैं, खेमे में रखते हैं। आका हुसैन रन में पहुंचे हैं, यजीदी दुश्मन पे आका हुसैन ने वो हमला किया, दाएं तरफ हमला करते पूरा दायां साफ, बाएं हमला करते पूरा बायां साफ, कल्बे लश्कर पे हमला करते पूरा साफ हो जाता। आका हुसैन को जब यजीदियों ने देखा था कि जुल्फ़िकार हैदरी की चमक और खूने हैदरी का ऐसा जोश है कि अगर हुसैन के ऊपर एक बार ही न हमला किया जाए, हुसैन तने तन्हा सारी यजीदियत को खत्म करके चले जाएंगे, इसलिए यजीदियों ने सोचा था हुसैन के ऊपर एक बार ही हमला किया जाए। चारों तरफ से हुसैन के ऊपर तीर और तलवार और जो है बर्छियों के निशाने बनाए गए मेरे आका हुसैन, और हुसैन के सीने में एक ऐसा नेज़ा चुभा था कि हुसैन उस नेज़े की ताब ना ला सके और हुसैन जुल्झना घोड़े से नीचे गिर गए। ये तो मुअर्रिखीन ने लिखा है, ये तो तारीख लिखने वाले ने लिखा है कि हुसैन अपने घोड़े से नीचे गिर गए, ये तो किताबों में लिखा है, मगर हम हुसैनियों का यही अकीदा है कि हुसैन घोड़े से नीचे गिरे नहीं, गिरती हुई इंसानियत को हुसैन ने संभाला है। नारे रिसाला, जलसे हुसैन, जिक्रे हुसैन, बज़्मे हुसैन, आशिकाने हुसैन, अल्लामा फरीदुल कादरी साहब क़िबला। मुअर्रिखीन ने यही लिखा है कि हुसैन घोड़े से जब नीचे गिरे, तारीख की किताब पढ़ेंगे तो उसमें यही जुमला मिलेगा कि हुसैन खून से लथपथ हो गए, हुसैन खून में डूब गए। ये तो मुअर्रिख ने लिखा है, तारीख लिखने वाले ने लिखा है कि हुसैन घोड़े से नीचे गिरने के बाद हुसैन खून में डूब गए। ये तो मुअर्रिखीन का जुमला है, लेकिन हम हुसैनियों का यही जुमला है कि हुसैन खून में डूबे नहीं,